Let me show you another verse in Hebrews 1 which has encouraged me a lot. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय में, जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। Hebrews 1 it says, इब्रानियों 1 में लिखा है पहले अध्याय में, Jesus hated iniquity and loved righteousness. यीशु के विषय में 9वें वचन में लिखा है, तूने धर्म से, यीशु ने धर्म से मतलब धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, नफरत की है। Hebrews 1:9. इब्रानियों 1:9। And that is the question I want to ask you. और ये है प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, All of you. आप में से सबको। Not whether you are overcoming sin. मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा कि आप पाप पर जय पा रहे हो या क्या, Do you hate sin? क्या आप पाप से नफरत करते हो? Can you honestly say, I hate it? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो मैं पाप से नफरत करता हूँ? You may not be able to do righteousness yet, but can you say you love it? क्या शायद आप अब तक धार्मिकता कर नहीं पाते, पर क्या आप कह सकते हो कि मैं धार्मिकता से प्रेम रखता हूँ? Well, then you can follow Jesus. Hebrews फिर आप यीशु के पीछे चल सकते हो। 1:9. इब्रानियों He 1:9, hated iniquity. उसने अधर्म से बैर रखा, नफरत की। So I could say, Lord, I haven't come to the place where I finished with iniquity, but I can honestly say I hate it. और इसलिए प्रभु, मैं ईमानदारी से प्रभु के सामने कह सकता हूँ, प्रभु मैं अब तक उस स्थान पर नहीं आ गया हूँ जहाँ मैं आकर कह सकूँ कि मैं अधर्म नहीं करता ही नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं अधर्म से नफरत करता हूँ, बैर रखता हूँ। Now turn to Romans 7. अब मेरे साथ निकलिए Romans 7 रोमियो is one of those very difficult scriptures to interpret, particularly verses 14 to 25. रोमियो 7, इसके ये एक बहुत कठिन वचन है समझने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए, विशेषकर 14 से लेकर 25 वचन तक। And most of the great Bible scholars never interpret it correctly. और अधिकतर जो महान बाइबल के अध्ययन करने वाले होते हैं, बाइबल के ज्ञानी होते हैं, वो इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। There's a lot of theory there. Some people say Romans 6:14 is victory over sin. Then Romans 7, Paul is describing his unconverted days. और यहाँ बहुत थियरी है, मतलब बहुत विचार है लोगों के। कोई कहता है कि रोमियो 6 अध्याय में पौलुस पाप पर विजय के बारे में वर्णन कर रहा है, और 7वें अध्याय में पौलुस अपने पुराने जीवन का, जब उसका नया जन्म नहीं हुआ था, उस जीवन का वर्णन कर रहा है। I don't believe that. मैं उस पर विश्वास नहीं करता। Because in his unconverted days he will not say, I believe the law is good. क्योंकि उसके जब उसने नया जन्म नहीं पाया था, तब पौलुस कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा विश्वास है व्यवस्था अच्छी है। No. नहीं। Now let me just quickly go through Romans 7:14 to 25. अब मैं बहुत जल्द से रोमियो 7 उसके 14 से 25 में से गुजरना चाहूंगा। I know that the law is spiritual. हाँ, मैं जानता हूँ कि व्यवस्था तो आत्मिक है। 14 वचन। See, this is a born again person saying this. देखिए, ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है जो ये कह रहा है। But I am a flesh. And परंतु मैं शारीरिक हूँ, my flesh is sold into bondages to sin. और मेरा जो शरीर है वो पाप के हाथ बिक चुका है, मतलब पाप की गुलामी में वो बिक चुका है। I've been redeemed मेरा छुटकारा तो हो गया है by Christ as a मसीह के द्वारा, person, but my flesh मैं एक व्यक्ति होने के नाते मसीह के द्वारा छुटकारा मैंने पाया है, पर मेरा शरीर is sold into bondage to sin. वो पाप के हाथ गुलामी में मानो बिक चुका है। And listen to this. और अब इसे सुने, That which I'm doing, I don't understand. अब जो मैं करता हूं मैं उसे नहीं जानता। इंग्लिश में 15 वचन इंग्लिश में लिखा है, मैं नहीं समझता, I'm not practicing what I would like to do. क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं किया करता। Here's a man who hates sin. यहाँ एक व्यक्ति है जो पाप से नफरत करता है, घृणा करता है। This is a born again person. ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। I don't want to do it. मैं उसे नहीं करना चाहता। I don't want to lust with my eyes. मैं अपने आंखों से कुदृष्टि नहीं करना चाहता, लालसा नहीं करना चाहता। I don't want to get angry. मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, But I do it. पर मैं उसे कर देता हूं। I do, verse 15, the very thing I hate. जो चीज से मैं नफरत करता हूं, या परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, मैं वही करता हूं। 15 वचन। Is that your experience? क्या ये आपका अनुभव है? And if I do the very thing I don't wish to do, then I'm agreeing with the law, it is good. 16वां वचन, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। So then, it's not me doing it. और अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला नहीं हूं, या मैं ये नहीं कर रहा, But this sin, this flesh in me that's doing it. वरन पाप, मतलब मेरा जो ये शरीर है, मेरे जो मुझ में बसा है, वही ये कर रहा है। Because I am against it. क्योंकि मैं तो उसके विरुद्ध हूं।
That's one mark of being born again. ये नया जन्म पाने का एक चिन्ह है। That I hate that sin. और मैं उस पाप से घृणा करता हूँ It's come forth from me. जो मेरे अंदर से बाहर आता है, Whether it's anger or lust or whatever it is. चाहे वो गुस्सा हो, वो लालसा हो, या कुछ भी क्यों ना हो जाए। Again he says, verse 19, the good that I want to do, I don't do. 19 वचन में फिर एक बार वो कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, And I do the very thing evil that I don't want to do. परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। Again he repeats it. It's as if he's drilling it into us. I'm doing the thing I don't wish to do. Then it's not me. It's sin that dwells in me. फिर एक बार वो 20 वचन में दोहराता है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वो बार बार दोहरा रहा है क्योंकि वो चाहता है ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए। So he says, I find a principle in me, the one who wishes to do good. That's a born again person. और इसलिए 21 वचन में कहता है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जो भलाई करने की इच्छा करता हूँ, मतलब अब वो एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के बारे में बता रहा है, Finds within me a principle of evil. मेरे अंदर बुराई मेरे पास आती है, ऐसा मैं पाता हूँ। Here's the testimony of a born again person. अब एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति की यहाँ हम गवाही देखते हैं। Verse 22. 22 I वचन। joyfully concur with the law of God in the inner man. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। I want to live according to God's standards. मैं परमेश्वर की व्यवस्था, उसके मापदंडों के अनुसार ही जीना चाहता हूँ। But I see a different law in the members of my body, waging पर मैं अपने शरीर के अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ती है, war and making me a slave. जो मेरे बुद्धि के साथ बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। And if you have this cry in you, verse 24, wretched man that I am. और अगर आपके अंदर यही पुकार है जो 24 वचन में पौलुस की थी, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, Who will set me free? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। You're on the right path, brother, sister. फिर मेरे भाई मेरे बहन, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो। The great danger is when we look at others and say, wretched man that he is, or wretched man that she is. When a wife looks at her husband and says, what a wretched man he is, or husband looks at a wife and says, what a wretched woman she is. हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा तब होता है जब हम कहने लगते हैं क्या ही अभागा मनुष्य वो है, या वो कितनी अभागी है, या एक पुरुष एक पति अपने पत्नी को देखकर कहे कि मेरी पत्नी क्या ही अभागी है, या पत्नी पति को देखकर कहे ये कितना बदतर, कितना बुरा है। The godly man says, what a wretched man I am. ईश्वरीय व्यक्ति कहता है कैसा अभागा मनुष्य मैं हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। The apostle Paul, wretched man that I am. प्रेरित पौलुस कहता है मैं अभागा मनुष्य हूँ, Who is going to set me free? मुझे कौन छुड़ाएगा। Thank God through Jesus Christ, I will get deliverance. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम छुटकारा जरूर पाएंगे। But this is the verse that a lot of people get confused with, verse 25. पर ये वचन है जिससे कई लोग विचलित हो जाते हैं, वे इसको समझ नहीं पाते। 25 वचन, With my mind I serve God, but with my flesh the law of sin. इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं या उसकी सेवा करता हूं। That's the conclusion of the whole thing. और ये सारी बातों का वो अंत में सारांश बता रहा है। You say, hey, that looks like an anticlimax. और फिर हम कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अलग ही कुछ दिख रहा है, एंटी क्लाइमैक्स जैसा हो गया। I thought, praise God, I'm going to be free. मुझे लग रहा था कि परमेश्वर की स्तुति हो, मैं छुटकारा पाने वाला हूं। And all of a sudden he says, no. For the rest of my life, my flesh will serve the law of sin, but my mind is going to serve the law of God. और अचानक पौलुस कहता है नहीं, मेरे बचे हुए जीवन के लिए मेरी बुद्धि तो परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करेगी, परंतु मेरा शरीर तो पाप की व्यवस्था का सेवा In करेगा। other words, दूसरे शब्दों में, there's going to be a lot of unconscious sin in us till the day we die. हमारे मृत्यु तक हमारे अंदर बहुत ज्यादा अचेत अवस्था का पाप होने वाला है। Things that I don't even know. ऐसे चीजें जो मैं जानता भी नहीं पाप है। You know how, particularly in the area of selfishness, विशेषकर स्वार्थी होने के क्षेत्र में, a person who's really godly एक व्यक्ति जो सचमुच ईश्वरीय है will be able to see selfishness in you, which you can't see yourself, even वो आपके अंदर स्वार्थीपन देख पाएगा जो आप खुद नहीं देख पा रहे हो, though you're born again यद्यपि आपका नया जन्म हो चुका है and you're trying to live a good life. और आप एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश भी कर रहे हो।
And that's where husband and wife, if one is more spiritual than the other, you can see a selfishness in the other person, but that person doesn't see it वही himself or herself. वही पति पत्नी के रिश्ते में हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा आत्मिक है तो एक व्यक्ति दूसरे के अंदर ऐसी स्वार्थीपन को देख पाता है जो वो दूसरा व्यक्ति खुद नहीं देख पाता. And that's why we must be merciful with one another. और इसी वजह से हमें एक दूसरे को दया दिखानी है. Just like a child in the 6th grade understands things that a child in the 2nd grade can't understand. जैसे एक छठी कक्षा का बच्चा ऐसी बातों को समझता है जो दूसरी कक्षा का बच्चा नहीं समझता. So we are all at different levels. और हम सब अलग अलग स्तरों पर है. And what would you think of a child in the 6th grade looking down on a child in 2nd grade and say, "Hey, you don't know geometry?" आपको क्या लगेगा अगर एक छठी कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा के बच्चे को कहे कि अरे तू भूमिति, तू ज्योमेट्री नहीं जानता, You don't know trigonometry? तुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती. Who's the foolish kid there? The one in the 6th grade. फिर इन दोनों बच्चों में से मूर्ख कौन है? वो जो छठी कक्षा में है. The 2nd grade kid is not supposed to know it. दूसरी कक्षा के बच्चे को अब तक वो नहीं मालूम होने वाला. We have to look at each other, recognizing that other brother, sister, that husband, that wife of mine is हमें एक दूसरे को देखकर ये पहचानना है कि वो जो दूसरा भाई या दूसरी बहन है, वो मेरा पति या मेरी जो पत्नी है, not got light on something. God in His mercy has given light to me. उस व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अभी तक ज्योति नहीं मिली है. परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे उस क्षेत्र में ज्योति दे दी है. That is what helps us to be merciful to others. यही हमारी सहायता करता है कि हम दूसरों के प्रति दया दिखाएं. His flesh or her flesh is serving the law of sin. उसका शरीर या उस व्यक्ति का जो शरीर है वो तो पाप की व्यवस्था का सेवा कर रहा है. My flesh is also serving the law of sin. मेरा शरीर भी पाप की व्यवस्था का सेवा कर रहा है. But both of us, our mind is serving the law of God. पर हम दोनों का जो मन है वो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवा कर रहा है. His and mine, hers and mine. उसका और मेरा या उसका मन और उसकी बुद्धि मेरी बुद्धि. But that light has not yet come to that person as it has come to me in God's mercy. पर परमेश्वर की दया में जो ज्योति मुझ पर हुई है अब तक वो ज्योति उस व्यक्ति पर नहीं हुई है. That's what makes us merciful to others. यही हमें दूसरों के प्रति दयावान बनाता है. Because we didn't get that light by our own cleverness. It was God's tremendous mercy to us. क्योंकि वो ज्योति हमें अपने बुद्धिमानी से नहीं मिली, परमेश्वर की महान दया थी हमारे प्रति. That He gave us light on some area of selfishness. Selfishness is like a huge onion. कि उसने हमारे स्वार्थीपन के किसी क्षेत्र के बारे में हमें ज्योति दी. अब स्वार्थी होना जो है, हमारा जो स्वार्थ होता है, ये एक बड़े प्याज के समान है. Every human being's got it. हर एक मनुष्य के पास वो होता है. If we get light on it, we peel off one layer. अगर हमें उस पर ज्योति मिलती है तो हम उस प्याज का एक जो सतह है, बाहर का लेयर है, उसे निकाल देते हैं. And there's still a lot left. पर उसके बावजूद अंदर बहुत बचा है. And the one who's worked on his selfishness more and more and more and more and more, and the onion has become pretty thin. और जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ पर काम करके उसका प्याज अभी बहुत छोटा, बहुत पतला हो चुका है, We'll be able to see selfishness in somebody else whose onion is still thick. वो किसी और के अंदर स्वार्थ देख पाएगा जिसका प्याज अभी बहुत मोटा है. And you may think you're a very holy person, but someone who's much more unselfish than you can see selfishness in you, but he won't say it. और आपको लगेगा कि आप बहुत पवित्र हो, पर आपसे दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा पवित्र है वो आपके अंदर स्वार्थ देखेगा, पर वो आपको कुछ कहेगा नहीं. Obviously. जरूर नहीं कहेगा. If he's a godly man, he won't even give you a hint that he sees you're selfish. अगर वो एक ईश्वरीय व्यक्ति है तो वो आपको ये भनक तक नहीं लगने देगा कि उसने ये देखा है कि आप स्वार्थी हो. Because he says, I was there 5 years ago myself. क्योंकि वो कहता है कि 5 वर्षों पहले खुद मैं वहां था. And little by little God gave me light. धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे ज्योति दी. And I believe God will deliver that person too. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी छुड़ाएगा. It's a way. We don't look down on a child who's at a lower level who doesn't understand some things we understand. ये एक मार्ग है जिसे हमें चलना है. हम किसी बच्चे को देखकर तुच्छ नहीं जानते जो ऐसी बातें नहीं समझता है जो हम समझ चुके हैं. And so he says that's why there's no condemnation. और वो कहता है इस वजह से कोई दंड की आज्ञा नहीं है. Romans 8:1 follows on from that. रोमियो 8:1 इसी वचन के बाद तुरंत आता है. I'm not condemned because I find this unconscious sin I'm discovering. मैं दंड की आज्ञा नहीं महसूस करता क्योंकि मैं पाता हूँ मेरे अंदर अचेत अवस्था का पाप है जो मैं पा रहा हूँ. And I believe I'll discover if I'm faithful to the Lord.
और मेरा विश्वास है कि अगर मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूँ तो मैं अपने जीवन में अचेत पाप जानूंगा। अचेत मतलब ऐसा पाप जो मैं जानता ही नहीं था पाप है। In this year, इस साल I'm going to में discover areas of selfishness and maybe spiritual pride in which I don't see right now. इस साल में मुझे ऐसे क्षेत्र मेरे अंदर देखने हैं, मैं देखूंगा जो शायद आत्मिक घमंड के हो या स्वार्थ के हो, जो आज मैं नहीं देख पा रहा। And I'll peel off one more layer. और फिर मैं एक और सतह उस प्याज की छील दूंगा। Maybe some area of love of money. शायद कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पैसे से मैं अब भी प्रेम करता हूँ। I think I'm pretty free from it. मुझे लगता है कि मैंने उससे काफी छुटकारा पा लिया है। But God will show me one more layer, no? पर परमेश्वर मुझे एक और सतह दिखाएगा। No, it's not. Your attitude to money is not yet exactly like the attitude of Jesus. परमेश्वर शायद मुझे दिखाएगा, नहीं नहीं, तुम्हारा रवैया अब तक बिल्कुल यीशु मसीह का जो रवैया था पैसे के प्रति वैसा नहीं है। If that's your goal, अगर ये आपका लक्ष्य है तो Jesus was a totally unselfish person. यीशु मसीह पूर्ण तौर पर निस्वार्थ व्यक्ति था। And I haven't got there yet. And the Lord और मैं अब तक वहां नहीं पहुंचा हूँ। shows me little by little by little. और प्रभु मुझे धीरे धीरे करके दिखाता In है। our speech, for example, हमारे बातचीत में उदाहरण के तौर पर we managed to control our speech quite a bit and it's pretty good, but the Lord हम काफी हद तक अपने बातचीत पर तो काबू कर लेते हैं, पर प्रभु कहता है नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। says it hasn't come to the level of Jesus अब तक तुम यीशु मसीह के स्तर तक नहीं आए हो। yet. If you're passionate to become like Christ, अगर आपकी एक तीव्र लालसा है मसीह जैसे बनने की, you see that's the goal God has for you. और आप देखते हो कि यही लक्ष्य है जो परमेश्वर का है आपके लिए। He's given you the Holy Spirit उसने आपको पवित्र आत्मा दी है to bring you to that goal. कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचो। You'll never get discouraged. That's फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। the meaning of 2 Corinthians 3:18 and 4:1. वही मतलब है दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन और 4:1 का। 3:18 is the Holy Spirit is going to make me, show me Jesus' glory, make me like that. दूसरा कुरिन्थ 3:18 कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु की महिमा दिखाएगा और मुझे वैसा ही बनाएगा। And because I believe that, chapter 4 verse 1, it says, I don't get discouraged. और क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पहले वचन में लिखा है, इसलिए हम निराश नहीं होते या आशा नहीं छोड़ते। I don't get discouraged because God's going to make that in me. मैं निराश नहीं होता क्योंकि परमेश्वर ये मेरे अंदर करने वाला है। I see on the end of the 6th day, God will say, very good, it's going to happen. क्योंकि मैं देखता हूँ कि पृथ्वी के पुनर्निर्माण के 6ठे दिन पर प्रभु कहेगा ये बहुत अच्छा है और ये होने वाला है जरूर। So little by little, we are being renewed, like it says in 2 Corinthians 4:16. और धीरे धीरे करके हम नए होते जाते हैं, जैसे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वें वचन में लिखा है, By day we are renewed just like Genesis 1, दिन प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं जैसे उत्पत्ति 1 में हुआ। and one day I'll be like the Lord completely. So there is no condemnation. और एक दिन मैं पूर्ण तौर पर प्रभु जैसा बन जाऊंगा और इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। No need to get discouraged. निराश होने की आवश्यकता नहीं। Men will look at us and condemn us. मनुष्य हमारी ओर देखकर हम पर दोष लगाएंगे, हम पर दंड की आज्ञा It देंगे। will happen वो होगा till the last day of your life on earth. आपके इस पृथ्वी के जीवन के अंतिम दिन तक ये होते रहेगा। Because there are multitudes of foolish people among believers and unbelievers. क्योंकि विश्वासियों और अविश्वासियों में बड़ी भीड़ है मूर्ख लोगों की। But पर the Bible says man looks on the outward appearance. God looks at the heart. बाइबल कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। So he sees in your heart a real desire to live a godly life. और इसलिए परमेश्वर आपके हृदय में देखता है एक सच्ची इच्छा आपकी है ईश्वरीय जीवन जीने की। That man or woman who condemns you doesn't see that. वो मनुष्य या स्त्री जो आप पर दोष लगाता है, दंड की आज्ञा देता है, वो नहीं देख पाता। They just see how you fell or slipped up or lost your temper or वो व्यक्ति सिर्फ यही देख पाता है आप कैसे गिर गए, कैसे फिसल गए, कैसे आप अपने गुस्से पर काबू खो बैठे, did something wrong or या कैसे आपने कोई गलती की did something selfish, या कुछ स्वार्थी किया। and judges you inwardly even if they don't say it. और यद्यपि वो कह के न दिखाए पर अंदर से ही वो आपका न्याय करते हैं। Don't worry about them. उनके विषय में ज्यादा चिंता मत करें। You know in your heart you hate sin. आप जानते हो आपके हृदय में आप पाप से नफरत या घृणा करते हो। Just preserve that बस उस रवैये को बनाए रखे, उसे सुरक्षित रखे and say, Lord, और कहिए प्रभु you're going to do it. तू ये करने वाला है। I'm still learning, मैं अब भी सीख रहा हूँ। coming to the place where I can't make it. उस स्थान पर मैं पहुंच रहा हूँ जहां मैं खुद से नहीं कर सकता। You're bringing me to the place where I will never despise another human being. तू मुझे उस स्थान में ला रहा है जहां मैं कभी भी किसी और मनुष्य को तुच्छ नहीं जानूंगा। You're bringing me to the place where even if I am the most victorious Christian on the face of the earth,
तू मुझे उस स्थान पर ला रहा है प्रभु जहां यद्यपि इस पूरे पृथ्वी पर सब मसीहों से सबसे अधिक जयवंत अगर मैं मसीही बना तो भी I won't be proud of it. मैं उसके बारे में घमंड नहीं करूंगा। You're bringing me to the place where even if I have the most fantastic ministry on the face of the earth, तू मुझे उस स्थान पर लाएगा प्रभु कि यद्यपि इस पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे अद्भुत सेवा मेरी ही रही फिर भी there won't be an atom of pride in me, मेरे अंदर घमंड का एक तिनका भी नहीं होगा, because I will know by then it was all of grace. क्योंकि मैं तब तक जान जाऊंगा कि ये सब अनुग्रह के द्वारा था, It was all of God. वो पूरा परमेश्वर के द्वारा था। This is real victory. ये है सच्चा विजय। And that's why it takes so long. God has to allow us to fail and fail and fail and fail and fail. इसी वजह से इतनी देर हो जाती है, परमेश्वर को अनुमति देनी पड़ती है कि हम असफल हो असफल हो असफल हो और असफल हो। I hope you're encouraged. मैं आशा करता हूँ कि आप प्रोत्साहित हुए हो। What I'm telling you is really basically my own testimony. This is मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मूलभूत तौर पर मेरी अपनी गवाही है। how God led me. इस ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे चलाया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that you will encourage us each one and help us never to give up in this pursuit, because you are our forerunner. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू हम सबको प्रोत्साहित कर और हमारी सहायता कर कि हम कभी हार नहीं माने इस दौड़ में प्रभु, क्योंकि तू हमारा अग्रगामी है, हमारे आगे दौड़ने वाला है। And you're so long suffering and patient with every one of us. और तू कितना धीरज दिखाता है, कितना धीरजवंत है हम सब के साथ। You have hope for every one of us even when we don't have hope for ourselves. हम में से हर एक के लिए प्रभु तूने एक आशा लगाई है, तब भी जब हम खुद आशा खो बैठते हैं, हम खुद अपने आप से कोई अपेक्षा नहीं करते। Thank you for that. उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। Give us hope for ourselves and for others around us. हमें अपने आप के लिए आशा दे और जो हमारे नजदीक है उनके लिए भी आशा दे। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।